वीरू थैंक यू। और वैसे ज़्यादा ख़राब शुरुआत नहीं है जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, और गिफ्ट निफ्टी में खुद रिकवरी आई है वैसे लोअर लेवल से, लेकिन देखते हैं किस तरीके की शुरुआत होती है। और काफ़ी स्टॉक्स रहेंगे हमारे रेडार पर, मैक्स, पीआई, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा जो हमने डिस्कस किए थे, उन सारे स्टॉक्स पर भी नज़र रहेगी। ओके चलिए, फर्स्ट रेट्स निफ्टी के देखते हैं कहाँ आ रहे हैं। 19,606, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। 19,601 अप, 19,600 करीब करीब 30 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी खुलता हुआ। बैंक निफ्टी करीब करीब 120 पॉइंट नीचे, अब 19,595 पर हम। और निफ्टी आईटी भी हल्का सा नीचे, 1/4%, अब करीब 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी इस समय। और निफ्टी अब करीब करीब 40 पॉइंट नीचे, 19,595 पर, 19,597 पर। अब जरा लेकर आइए एक बार आप बाकी के स्मॉल कैप, मिड कैप 0.12% ऊपर, स्मॉल कैप में 0.2% की तेजी। इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन स्ट्रांग होगा। 1300 एडवांसिंग स्टॉक्स, 500 डिक्लाइनिंग स्टॉक। देखिए ब्रॉडर मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ निफ्टी की है। अच्छा, निफ्टी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है डे हाई पर 19,606 पर, और बैंक निफ्टी भी अब सिर्फ 100 पॉइंट नीचे है। अब लेकर आते हैं बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस। निफ्टी ऑटो एकदम फ्लैट है, कोई मूव नहीं है यहाँ पर निफ्टी ऑटो में। उसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी करीब करीब 0.12% नीचे, अगेन फ्लैट। मेटल्स में कोई तेजी या मंदी नहीं, एकदम फ्लैट मेटल्स इंडेक्स। आई थिंक मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है आरबीआई पॉलिसी का, और यही सही अप्रोच है। फार्मा में खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो फार्मा अपने आप अपनी अलग चाल चल रहा है, 0.2% की तेजी फार्मा में। उसके अलावा ऑयल एंड गैस, यहाँ पर हल्की सी तेजी आपको दिखाई देगी। और उसके अलावा क्या है, बीएससी कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब करीब 1/4% ऊपर इस समय बीएससी का कैपिटल गुड्स इंडेक्स आपको। रियल्टी इंडेक्स एकदम फ्लैट है, हल्का सा पॉजिटिव मूव यहाँ पर। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये करीब करीब 0.1% ऊपर। और उसके अलावा सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस हो गए एक्चुअली। ऑयल एंड गैस वो देख लेते हैं, ऑयल एंड गैस देखते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब करीब 1/4% ऊपर। निफ्टी अभी भी करीब 20-22 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 84 पॉइंट नीचे। निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए अब जरा, और देखते हैं किस तरीके की ट्रेड्स यहाँ पर बन रही है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। सबसे ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट 1% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस में थोड़ी सी तेजी, ओएनजीसी ऊपर, क्रूड का इम्पैक्ट, हालांकि बीपीसीएल भी तेज है, एचडीएफसी लाइफ, अदानी पोर्ट्स और यूपीएल यहाँ पर तेजी। हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड ट्यूब्रो और डीवीज लैब्स। डीवीज 3-4 दिन करेक्ट हुआ था, अब थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग आ रही है। टाइटन और एक्सिस बैंक भी ग्रीन में। नीचे क्या है, हीरो मोटोकॉर्प 1% के करीब नीचे, एचसीएल टेक में थोड़ी सी डिक्लाइन है, टाटा स्टील हल्का सा नीचे, ब्रिटानिया, आईटीसी, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, एलटीआई, माइंडट्री, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय नीचे हैं। करीब करीब 25 पॉइंट अब नीचे है निफ्टी। तो ऊपर है बेसिकली सीमेंट स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स और कुछ हद तक फार्मा स्टॉक्स, और नीचे हैं आज मेनली आईटी स्टॉक्स और थोड़े से एफएमसीजी स्टॉक्स। थोड़ा सा इन्फ्लेशन का डर शायद यहाँ पर सता रहा है मार्केट को। चलिए अब रिजल्ट इम्पैक्ट लेकर आते हैं, उसके बाद 2-3 स्टॉक्स और देखेंगे। टाटा पावर, पीआई इंडस्ट्रीज। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज अगेन बहुत ज़्यादा गैप अप परचेज नहीं करना था और थोड़ा नीचे आया है। बाटा 1% नीचे। जी, ये रिजल्ट का इम्पैक्ट नहीं है जी में, ये ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है वो जो एनसीएलटी का ऑर्डर आना है उसको लेकर। 3% की तेजी इस समय यहाँ पे आपको जी में दिखाई देगी। मैक्स फाइनेंशियल आपकी स्क्रीन पर 9% ऊपर, ये देखिए, ये है शानदार मूव इस समय। ये स्टॉक ऑफ द डे आपका 9% ऊपर। और ध्यान रखिएगा ये हमने स्पॉटलाइट में कवर किया था 700 रुपये पर, अब 863 यहाँ पर। आईआरसीटीसी हल्का सा रेड में, ग्रैनुअल्स करीब करीब 3% नीचे इस समय आपको दिखाई देगा। तो ये आपके कुछ और रिजल्ट इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर। जेबी केमिकल्स और सूला, जेबी केमिकल्स अगेन फार्मा स्पेस में अच्छा स्टॉक रहा है। बीएससी के नंबर्स खराब थे और इसके बाद स्टॉक करीब करीब 4% नीचे, वो उसमें एक वन ऑफ ही था, उसकी वजह से ये नंबर्स आए थे, लेकिन 4% नीचे इस समय आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन वीरू मार्केट एकदम फ्लैट है, कुछ खास मूव है नहीं। अब हालांकि 19,600 के नीचे थोड़ा सा वापस फिसलते हुए। एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको? वेटिंग फॉर इवेंट इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे 19,593। यस, आते हैं स्टॉक्स पे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आज सुबह भी टिप्पणी की गई थी, इट्स 873, दैट मींस इट्स अ 52 वीक हाई फॉर मैक्स फाइनेंशियल्स। ये इसका 52 हफ्तों का सर्वोच्च स्तर है। 5 अगस्त 2022 को ये इसी प्राइस के आसपास था। तो अब मैक्स फाइनेंशियल स्टॉक ऑफ द डे। उसके बाद इंडिया सीमेंट्स में एक पुल बैक है करीब 1.5% का। इंडिया सीमेंट जहां पे आके प्लेस है, नोट करते रहिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, या फिर जो उसको जहन में रखिएगा।
27 दिसंबर 2022 के बाद के जितने हाईएस्ट क्लस्टर हैं, और इनफैक्ट मैं अगर 22 जून के प्राइस को कंसीडर करूं तो एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट की तरफ इंडिया सीमेंट्स बढ़ता हुआ 1.5% का गेन यहां पर है। उसके बाद और कुछ काउंटर्स जो कि मीनिंगफुल हैं, अबाउट इंडिया लगभग 2.25% ऊपर, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन बिल्कुल फ्लैट ट्रेजेक्ट्री है यहाँ पर, ये मतलब हायर जोन्स पे। इंडिया सीमेंट्स का जिक्र मैंने कर दिया। जी एंटरटेनमेंट को डिस्क्राइब अनुज ने कर ही दिया, मैं दोबारा इस पर कुछ नई टिप्पणी करूंगा। उसके बाद फार्मा स्पेस में और क्या अच्छा कर रहा है। अच्छा, एक बार सिंजन लेके आइएगा। सिंजन कल बैकफुट पे आने के बाद आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन से एक पुल बैक देता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस में एक स्विंग है, बहुत बड़ा स्विंग नहीं है, बहुत मीनिंगफुल स्विंग नहीं है, बट स्विंग है। बाकी ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, उसके बाद हल्का सा बैकफुट पे आया। टाटा पावर अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एक बार टाटा पावर लेके आएंगे, मैं क्रॉस चेक कर लूँ जरा प्लीज इस नंबर को। इट्स 237.95 इन रोलिंग। जब टाटा पावर फ्यूचर्स दिखाइएगा, मैं हल्का सा क्रॉस चेक करना चाहूँगा। 237.75 एग्जैक्टली, यानी ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स भी हुआ ये स्टॉक का। अच्छा, HL डिफेंस स्पेस में से एक अच्छा स्विंग देता हुआ मेरे को जो इंप्रेस कर रहे हैं, उसमें एक हो गया आपका इंडिया सीमेंट्स, देन एक हो गया HAL, और कुछ स्टॉक्स को आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। इसमें एक RBL बैंक क्या कर रहा है, ये भी इंप्रेस कर रहा है। 222 पर प्लेसमेंट अच्छा है, बट क्योंकि बैंकिंग है तो उसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चाहूँगा। और केमिकल स्पेस में 0.5% ऊपर टाटा केमिकल। कल के कोलैप्स के बाद, कल ओपनिंग बहुत खराब हुई थी, कल ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉरिएट करके खुला था, लेकिन रीगेन कर लिया। बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर जाके क्रिएट हुई थी और कल के हाईएस्ट क्लस्टर्स को पार करके 1005 पे ट्रेड करता हुआ बैकफुट पे इस बीच। आज जिन शख्स पे सबसे ज़्यादा नज़र रहेंगे, निगाहें रहेंगे, RBI गवर्नर आपके स्क्रीन पे इस वक्त RBI मुख्यालय पहुंचते हुए, अभी अभी दफ्तर में एंटर करते हुए। तो अनुज, मार्केट बस इसी इवेंट का इंतजार करता हुआ थोड़ा सा बैकफुट पे आया है 19574, और बैंक निफ्टी 44709 डे लो की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ। अनुज विरोध